सबसे पहले पति का कत्ल किया और उसके बाद दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद पति की जब सड़क हादसे में मौत हो गई तो उसने जेठ के साथ नजदीकियां बढ़ा ली। अब जेठ के साथ नजदीकियां बढ़ाने के बाद संपत्ति हड़पने के चक्कर में ससुर के साथ भी नजदीकियां बढ़ाई और इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय। विस्तार से आपको इस वीडियो के बारे में हम जानकारी देंगे। हम बात कर रहे हैं झांसी की रहने वाली पूजा के बारे में। पूजा की कहानी किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। पूजा ने जो हरकत की और जिस तरह के कदम उसने उठाए, उसने सबको हैरत में डाल दिया है कि आखिर वाकई इस तरह की घटना भी कोई कर सकता है क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चले कि पूजा की शादी जब हुई थी और उसके बाद फिर उसकी पति से उसकी खिटपिट हमेशा चलती रही, तो ऐसे में उससे परेशान होकर के पूजा ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद पूजा जेल चली गई। अब जेल से रिहा होने के बाद कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए पूजा आए दिन जाया करती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात वहां पर कल्याण नाम के एक व्यक्ति से हुई। कल्याण का पहले से आपराधिक इतिहास रहा था और ऐसे में दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। कुछ सालों के बाद पूजा ने कल्याण से शादी कर ली। अब शादी के 6 से 7 महीनों के बाद कल्याण की सड़क हादसे में मौत हो गई। अब जब कल्याण के शव को उसके गांव ले जाया गया तो इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने की बारी आई तो पूजा भी कल्याण के गांव पहुंची। रोते बिलखते वहां पर कल्याण के परिवार के लोगों से वो मिली, तो जिससे परिवार के लोगों को भी उस पर दया आई और परिवार के लोगों ने भी कहा कि हम इसे शरण देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में पूजा को उन्होंने अपने घर में रखा और जिसके बाद फिर पूजा की पढ़ाई के लिए भी उन्होंने हामी भरी कि हम इसे आगे पढ़ाई करवाएंगे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि पूजा का आगे का प्लान क्या है। इसके बाद पूजा उनके घर में रहने लगी, उनके गांव में रहने लगी, जिसके बाद धीरे धीरे करके पूजा की नजदीकियां उसके जेठ के साथ बढ़ने लगी। जेठ के साथ वो लिव इन में रहने लगी और इसके बाद उसकी जेठानी से आए दिन उसके झगड़े होने लगे, तू मैमे होने लगी। उसकी जेठानी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी सौत के साथ रह रही हूँ। तो अब ऐसे में दोनों के बीच काफी ज्यादा विवाद और इस घर में काफी ज्यादा तनाव का माहौल होने लगा। पूजा और उसके जेठ की दोनों की ही एक बेटी भी हुई। अब धीरे धीरे करके ये मामला तूल पकड़ता गया, जिसके कुछ सालों के बाद पूजा ने धीरे धीरे करके अपने ससुर से नजदीकियां बढ़ाई। अब इसके बाद पूजा ने एक खौफनाक कदम उठाया। पूजा ने अपने जेठ को और ससुर को ग्वालियर बुलाया। वहां पर पूजा ने एक खौफनाक कदम को अंजाम दिया। पूजा ने यहाँ पर संपत्ति की मांग की, यानी कि 18 बीघा जमीन उसके ससुर के पास थी, आधी जमीन कल्याण की थी और आधी उसकी जेठ की थी। पूजा ने यह फैसला किया कि कल्याण के नाम की जो जमीन है वो पूजा के नाम कर दी जाए और क्योंकि उसका जेठ तो उसके साथ था ही, तो अब ऐसे में उसके जेठ की जमीन भी पूजा के पास ही आनी थी। तो अब ऐसे में इस कदम को उठाने के लिए उसने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया, जिसके बाद अगला कदम पूजा के बहन और पूजा के बहन का प्रेमी उसके गांव में उठा रहा था। यहाँ पर दोनों ही मिलकर के पूजा की जो सास है उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे। पहले उसे चाय पिलाई, जिसके बाद उसे नशे का इंजेक्शन दिया और इसके बाद हाथ पैर बांध करके उसकी हत्या कर डाली गई। अब जब यह घटना सामने आई तो पूजा ने इस घटना से बचने के लिए एक अननोन नंबर से अपने घर पर फोन भी किया था, जिससे पूजा पकड़ी ना जाए। तो सबसे पहले जब जांच शुरू की गई तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट हुई कि कहीं ना कहीं शक का दायरा उसकी जेठानी पर जा रहा था। लेकिन कॉल डिटेल्स खंगाले गए, मैसेजेस जब खंगाले गए तो साफ तौर पर ये बातें पता चल पाई कि आखिर संपत्ति हड़पने का ये प्लान था। और उस दिन जिस दिन सास की यहाँ पर गाँव में हत्या की गई थी, उसी दिन 8 लाख रुपए और साथ ही कई तरह के जेवरात भी यहाँ से पूजा की बहन और उसके प्रेमी लेकर के फरार हो गए थे। अब पूरे गांव में यह मामला सनसनी की तरह फैलने लगा और जिसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोग अपनी अपनी दे रहे हैं। ये वीडियो हमने आपको बताया और ये वीडियो सतर्क करने के लिए है कि आखिर किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।